और 3100 रुपया जल्द से जल्द करें, उसका डेट वगैरह फिक्स करें। अब समस्या तो किसान का हमेशा बने ही रहते हैं। चुनाव में बहुत बड़े बड़े घोषणा कर रही से, किसान मन पर घोषणा कर रही से, इमन शपथ भी ले डरीन हैं और आज तक के वो किसान के बारे में एक शब्द बोल भी नहीं करे है अभी तक। चुनाव जीते बार तो रंग रंग के प्रपंच तो करे है, अब वो एक उम्मीद तो दिखते नहीं है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। आज मैं हूं दुर्ग जिले के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के चंदखुरी धान केंद्र है। यहाँ पे आप देख रहे हैं धान के बोरे रखे हुए हैं। किसानों की मेहनत, जो खेत में लहराती फसल थी उसे सुखा के लाए हैं और ये मैं आपको धान दिखा रहा हूँ। ये किसान की मेहनत है, ये किसान की मेहनत आपको धान केंद्र में दिख रही है। और आज आप देख रहे हैं ये चंदखुरी गांव के आसपास के गांव के पूरे किसान, जो मेहनतकश किसान हैं, बुजुर्ग भी है, जवान हैं, उनके साथ आज हम एक चौपाल करेंगे। आप देख रहे हैं धान केंद्र के अंदर में धान के बोरे भी रखे हुए हैं। ये पूरी मेहनत किए हुए इनके अन्न जो सभी लोगों को मिलता है। अब हम शुरू करते हैं धान केंद्र से चौपाल। जी, कैसे हैं आप? ठीक है। बीजेपी की जो सरकार बनी है, उन्होंने कहा था चुनाव के समय कि हम कैबिनेट की मीटिंग में पहले हम किसानों के लिए बात करेंगे। जी, आपके क्या विचार? ऐसा कुछ वो कृषि के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। ये 21 कुंटल देंगे बोले, 3100 रुपये धान देंगे बोले, वो तो किया नहीं पहले कैबिनेट मीटिंग में वो करना था, उसको वो नहीं कर पाए। तो हमारा ये है कि यानी 21 कुंटल धान और 3100 रुपया जल्द से जल्द करें, उसका डेट वगैरह फिक्स करें। तो जो पहली कैबिनेट मीटिंग में जो बात नहीं उठाई बीजेपी सरकार ने, तो आपको तो दुख लगा होगा। हाँ, हमको दुख लगा, सब किसान को सब परेशानी हुआ है यानी। ये किसान भाई कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने ऐसी कोई किसानों के लिए बात नहीं की है और हमें बहुत दुख लगा है। अब मैं शुरुआत करता हूँ, आपके क्या विचार? विचार क्या है, अभी तो 25 तारीख को बोनस डालेंगे कर बोले थे 2 साल का, 25 आया नहीं है, तो इस विषय में तो अभी आगे कुछ बोल ही नहीं सकते। और रहा सवाल 21 क्विंटल का, तो भैया अभी तो कैबिनेट ठीक से गठन भी नहीं हुआ है। आपकी क्या क्या समस्या है धान खरीदने को लेकर? अब समस्या तो किसान का हमेशा बने ही रहते हैं। कभी आओ तो बारदाने में कमी आ जाता है, कभी कुछ मौसम बिगाड़ देता है, बारिश होता है, समय पर टोकन भी नहीं मिलता, थोड़ा बहुत इधर उधर लफड़ाबाजी करते हैं सब यहाँ किसानों के साथ। आपके क्या विचार? अब मैं यहाँ गांव चंदखुरी किसानों में हाँ, इधर देखिए। और मैं यहाँ धान बेचे बार आज आया हूँ मैं हाँ। और कहा है कि अब सरकार से हमला यही उम्मीद रही से, काबारी मन चुनाव में बहुत बड़े बड़े घोषणा कर रही से, किसान मन पर घोषणा कर रही से, उमें पहला कैबिनेट में हमने सब कर लेबो कि कह रही है सब कैबिनेट के। अभी मन 2 जन उप मुख्यमंत्री, 1 जन मुख्यमंत्री, इमन शपथ भी ले डरीन हैं और आज तक के वो किसान के बारे में एक शब्द बोल भी नहीं करे है अभी तक। अतः एक से हमला दुख लगी कि भाई ये सत्ता पाए के लिए थे सिर्फ घोषणा करे इसका। अरे पहले तो कम से कम किसान के लिए जो तकलीफ है, किसान ने जो लेना है, तो हमला पहले एक घोषणा करना रही, ताकि अब हम हाँ मान लो अब 21 कुंटल मन ली, तब हम 1 कुंटल हम ट्रैक्टर में धर के लाबो, 1 एकड़ पीछे अब 21 कुंटल ही, अभी 20 कुंटल के अभी फरमान जारी है, अब 20 कुंटल लेवा थे तो 1 कुंटल धर के फिर लाइन लगी है हमला। योजना तत्काल लागू हाँ, योजना तत्काल लागू होना रही से जब जो करे आते बड़े कारोबार करे तो एक से हम बहुत दुखी हैं। हम नहीं, इस नई सरकार से अभी हमको कोई उम्मीद ही नहीं दिखता। अभी बोनस कभी का हुई कैसे हुई वो समझ में नहीं आती। वो जो पूर्व की भूपेश बघेल की सरकार थी कांग्रेस की, उससे क्या उम्मीद थी? उससे उम्मीद हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम लोगों को बराबर पैसा मिलता था और जितना 15 कुंटल लेना था वो बराबर उसका पूरा पैसा मिलता था, सभी मिलता था हमको। अरे एक किस्त तो गया जी। अब एक किस्त के बारे में क्या करी हुई मन तो नहीं मन जाने, काबर उमन हद पहली घोषणा कर डरी से और वो बकायदा बढ़िया अपन समय अनुसार देवत रही से। अब वो कौन जनी वो जाही कि नहीं जाही बोला तो हम लेके रे वो भाई जौन हम बेचे हैं, हम किसान चाहे कोई दुनिया से दे वो, लेकिन हमके लिए हम संघर्ष करे लगे, संघर्ष करबो हम। लेकिन वो एक किस्त हमारा पैसा, क्योंकि हमारा खून मेहनत कमाई का पैसा है वो। आपकी क्या उम्मीद है नई विष्णु सरकार भाजपा की छत्तीसगढ़ से?
अब चुनाव जीते बार तो रंग रंग के प्रपंच तो करे है। अब वो एक उम्मीद तो दिखते नहीं है, न महतारी वंदन के कोई बात नहीं होते, न गैस के कोई बात नहीं होता, किसान मन के तो पूछबे नहीं करत कहीं। अब 25 के डालबो का हाथ देखथन 25 के का है, वो तो पिछले सरकार रही थे कम से कम 2 जन मंत्री बनी से और फटले जाके कर्जा माफी तुरंत 2 घंटा में कर दी। अब ये सरकार के ठिकाना नहीं दिखत भाई, का होई किसान मन के भैया कहा कि 1 कुंटल धर के थोड़ी आबो करके, जब लागू करना रही तो तुरंत लागू करना रही से का इंतजार करत, का कैबिनेट बनी, कौन जन कब बनी, का 15 दिन लगाही, महीना दिन लगाही। अब ये सरकार से का उम्मीद कर सकते हैं। ये किसान कह रहे हैं कि ये वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री की सरकार है, इनसे हम क्या उम्मीद करेंगे। अब हम दूसरे किसान से बात करते हैं, आपके क्या विचार धान खरीदी। सबसे पहले हमारे नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बधाई देता हूं और हमारे किसानों से बहुत उम्मीद है। अभी 20 क्विंटल खरीदी के घोषणा तो किए, लेकिन आज भी 20 क्विंटल खरीदी नहीं हो रहा। 19 क्विंटल 60 किलो ही खरीदी करते हैं और 21 क्विंटल का आदेश तुरंत निकालना चाहिए। हमारे खाते में तुरंत हमको 3100 रुपये क्विंटल पीछे देना चाहिए। और हमारे उप मुख्यमंत्री जो शर्मा जी अभी बने हैं, अपने क्षेत्र में चुनाव घोषणा में जब जाते थे तो किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ़ करेंगे बोलते हैं, इसका भी घोषणा करना चाहिए। और पुरानी पूर्ववर्ती सरकार की हमारी जो 4था किस्त बचा हुआ है उसके बारे में हम किसानों का 4था किस्त देना चाहिए, हम सब यही उम्मीद करते हैं। और हमारा जो हाफ बिजली बिल योजना है उसको हम किसानों के लिए अभी भी लागू करना चाहिए। हमारे जो सिंचाई पंप हमको निःशुल्क मिलता था, उसमें बिल नहीं लगता था, वो भी सब किसानों की जो इच्छा है वो सब पूरा होना चाहिए। काका आपका क्या हालचाल, क्योंकि आपको गांव के कलेक्टर बोलते हैं। नहीं बताइए आपके भी विचार, आप भी किसान हैं। नहीं काका मोर खत्म धान बेचे बताइए ना, आपके क्या विचार है नई सरकार से। धान बेचे रहे हम और सब अच्छा जी, हम नया सरकार बनाएंगे। ठीक जी, आप। हाँ सर, मेरा नाम खिलेन निर्मलकर, किसान हूँ। यहाँ अभी फिलहाल वर्तमान में हमारे नया सरकार, अभी जब भाजपा सरकार आया है तो बोला कि हम तुरंत पैसा देंगे बनते ही। अब कैबिनेट में बैठ गया है 3 मंत्री हमारा, तो इसमें जितना वादा किया है उसको कम से कम तुरंत निभाना चाहिए, या तो फिर डेट बताना चाहिए। और फिलहाल अभी वर्तमान में जैसे पानी गिरी से उनमें बहुत क्षति हो है, इनमें 8 कुंटल तक के, हर किसान के 8 कुंटल तक के उनमें मतलब नुकसान हो है, ओकर लिए कुछ योजना बनाए, कुछ ओकर बारे में दे। धन्यवाद। आपके क्या विचार। मैं ये कह रहा हूँ मैं कि पूर्व की जो भूपेंद्र की सरकार थी उस पर भरोसा न करके भाजपा की सरकार पर भरोसा है, क्या कहना चाहते हैं। भाजपा की सरकार पर भी भरोसा है, कांग्रेस के सरकार पर भी भरोसा रही से। अब काय कर हमन तो बीमा करान, तभी तक 2 साल के धान के पैसा नहीं आए हैं बीमा के। अब बीमा कराओ कि सोसाइटी वाले मन दस्तखत कराते कागज में, और काय कहाँ के भड़के सह। अभी तूफानी हवा आई बारिश हुई से 4 दिन ले, ओमें नुकसान हो बहुत कन धान। अभी तक 2 कल्लो आज नहीं है मोर। आपके क्या विचार काका। हल्का से काका कुछ तो क्या बताइए, आपकी भी कुछ समस्या होगी धान खरीदी में। धान खरीदी में क्या है, जो देना था पैसा वो तो नहीं दे रहा है 3100 रुपये हिसाब से, अभी तो 2260 रुपये दे रहा है। जो कांग्रेस सरकार था तो तुरंत लागू कर दे, साथ बैठे आज समझ 13 से बैठे, अभी तक कोई घोषणा नहीं किया है भाजपा सरकार। आपके क्या विचार। धान को तो पूरा खरीदना था 21 कुंटल के हिसाब से, अब 20 कुंटल बेच रहे हैं तो 1 कुंटल के हमको दिन भर काम धाम छोड़ के आना पड़ेगा 1 कुंटल के पीछे बेचने के लिए। हमारी ये समस्या है कि उनको तुरंत लेना था 21 कुंटल, और ये तो नरेंद्र मोदी बोलेंगे तब ले रहे हैं, ऐसे वाला बात है। नरेंद्र मोदी की सारे में चल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे थोड़े होना चाहिए। सीएम बने हैं तो अपने मन से भी कुछ कार्य करने की क्षमता रखना चाहिए, भूपेश बघेल जैसे नहीं है ये। 25 दिसंबर को बात हो रही है देने के लिए। हाँ, बोनस देंगे कि नहीं देंगे ये भी अभी तक तो डिक्लेयर नहीं है। 25 दिसंबर को देंगे करके बोले हैं। बोनस तो पुराना है 2 साल का, लेकिन नया बोनस अभी जो बचा है चौथा किस्त उसको भी देना चाहिए ना। हमारे एक किस्त बहुत मायने रखता है किसान के लिए। अगर किसान
कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोला, नहीं बोल सकता। ठीक है, ये अलग अलग जगह किसान बैठे हुए हैं। अगर किस हम लोगों का हो गया है। नहीं और है, चलिए नमस्कार। हाँ बोलिए। वो नया मुख्यमंत्री ला बधाई हो। और मैं ग्राम चनखुरी के किसान हो जे धान बेचे ला हो, जे बहुत तकलीफ होवा थे और रेघा दिया वो थो और 3100 रुपया 21 कुंटल जल्दी चालू करे। हमारा बहुत परेशानी होत, रेघा दिया वाले मन चकले काट देते हमारे पैसा ला, तो एक साथ मिली तो हमारा फायदा मिली। और धन्यवाद। अगर किसानों के भरोसे पर सरकार कायम नहीं होती है तो किसान क्या आंदोलन करेंगे? अगले दारी वाला चिकन साफ कर दे, वो 15 के साथ में निपटा दे वो हमन। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। जैसे आप खेत में धान उगाते हैं, मेहनत करते हैं, तब फसल लहराती है, तो सरकार को हटाने के लिए क्या करेंगे? रोड में आवो, लड़ाई लड़बो, बोले बड़े बड़े थे तुरंत करे। अभी थोड़ा समय बचे होगा, कुछ दिन में जल्दी कर दे। बिल्कुल अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है। अभी बोलना उचित नहीं। 25 तारीख के डालू के है डाली, फिर 21 कुंटल तुरंत चालू करे। धन्यवाद। आपके क्या विचार काका? मैं तो बोल लिया हूँ ना। ठीक है, और भी अब वही तो बता रहे हैं जी कि जो सरकार घोषणा की समय होने दो, उसके बाद क्या संघर्ष करेंगे, रोड में आकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन भूपेश के भरोसा को तो तोड़ा गया, मोदी की गारंटी को तो पसंद करके फिर सरकार भाजपा की छत्तीसगढ़ में आई। तो गारंटी उसको लाभ मिलेगा किसानों को, बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा समय चाहिए, अब कोई चीज़ तत्काल तो नहीं होता। अब 3100 रुपये देंगे, 21 क्विंटल लेंगे प्रति एकड़, होगा ये। हमें उम्मीद है, संकल्प है मोदी जी का। थोड़ा सा सब्र करना चाहिए किसानों को। ये थे चंद्रखुरी केंद्र जो धान का है, वहाँ पर आए हुए किसान ये अपने धान बेचने के लिए आए हैं। ये भी कह रहे हैं कि सरकार कुछ न कुछ गलत कर रही है। अगर समय पर समाधान हमारा नहीं होगा तो हम भविष्य में जो चुनाव आएगा उन्हें हम निपटाने में कोई कसर जारी नहीं करेंगे। कुछ किसान कह रहे हैं कि सरकार को आए कुछ ही दिन हुए हैं, उन्हें अभी समय दिया जाए, क्योंकि मोदी की गारंटी पर हमें विश्वास है और सरकार विष्णुदेव साय की जो छत्तीसगढ़ में बनी है उस पर भी विश्वास है। उन्हें काम करने का मौका दें। आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे एक धान खरीदी केंद्र में धान के जो बोरा आए हुए हैं उसमें धान भरा जा रहा है, तौला जा रहा है। अधिकारी भी खड़े हैं धान केंद्र के, और जो धान केंद्र का जो गट्टा रखा हुआ है वहां से लेकर ट्रक में भर के दूसरे अन्य जगह में ले जा रहे हैं। ये तो समय बताएगा। छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार आई है, किसानों ने 2023 की विधानसभा चुनाव पर उन पर विश्वास करके एक मत देकर उन्हें सत्ता पे लाई है। अगर भाजपा सरकार किसानों की उम्मीद पर पानी फेरेगी तो किसान भी भविष्य में उस सरकार पर पानी फेर के उन्हें सड़क में लाने में कोई दम नहीं छोड़ेगी। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, चंद्रखुरी धान केंद्र से दुर्ग ग्रामीण।